Following is a summary balance sheet of Paramount Limited as on 31st March 2018. Liabilities, शेयर कैपिटल 6000. ठीक है, यहाँ पे ना ये सम में अपने को ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स दिया है. क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ शेयर 6000, 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 6 लाख. इन शॉर्ट 6000 मल्टीप्लाई बाय 100, 6000 मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट अ 6 लाख. तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दे हैड गिवन यू. Second one, 50,000 equity shares of ₹10 each, 5 lakh. Reserve surplus, capital reserve है ऑलरेडी आपके पास 50,000. Secured loan 5% डिबेंचर of ₹100 each, 3 lakh. डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, ये जो डिबेंचर है 5%, इस पे हमने इंटरेस्ट नहीं दिया है, मतलब इंटरेस्ट पे करना है. ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग है. कितना है? 50,000. पे नहीं किया है, पेएबल करना है, पे करना बाकी है. करंट लाइबिलिटीज सिंडिकेटेड कितना है? 1,80,000. ये है आपका टोटल लाइबिलिटीज. ठीक है. डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, ये इंपॉर्टेंट था. ऊपर जो डिबेंचर है 3 लाख का, इस पे हमारा इंटरेस्ट ड्यू है. ड्यू मतलब पे करना बाकी है, अभी तक हमने पे नहीं किया है. टोटल साइड ऑफ लाइबिलिटीज. असेट्स में सबसे पहले देखो क्या है? गुडविल. क्या है आपका? गुडविल. हाउ मच? 60. पेटेंट्स 40,000. बिल्डिंग 3 लाख. प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख. फर्नीचर 1 लाख. करंट एसेट्स स्टॉक है आपका 1,50,000. सन्डी डेटा 75. बैंक 1 लाख. बैंक में ऑलरेडी अपने पास 1 लाख रुपए पड़ा है. कैश 25,000. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 30,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख. ठीक है. अब ये जो गुडविल एंड पेटेंट्स, ये दोनों क्या आपका इंटेंजिबल असेट्स है. लगा म्हणणार तुम्ही इंटेंजिबल असेट्स. ठीक है. आपको एडजस्टमेंट में देंगे तो राइट ऑफ करना है, नहीं देंगे तरी पण आपण हे राइट ऑफ करणार कंपल्सरी. ठीक है. हा गुडविल आणि पेटेंट्स, और लास्ट का जो 2 पार्ट था आपका डिस्काउंट ऑन डिबेंचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? लेट्स सी द नोट. प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन ऑरियर फॉर 3 years. वही बातें फिर से रिपीट हो रही है. ठीक है. 3 साल से आउटस्टैंडिंग है डिविडेंड. क्या बाकी है? डिविडेंड जो कंपनी ने पे नहीं किया है. द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट. फर्स्ट वन, द प्रेफरेंस शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹50 each. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रेफरेंस शेयर्स है हमारा, जो प्रेफरेंस शेयर्स 8% है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे कितने में? 9% में. कितने में कन्वर्ट करेंगे? 9%. मतलब 8 वाला कैंसिल, 8% वाला कैंसिल, और नया वाला कौन सा आ जाएगा पिक्चर में? 9%. ठीक है. तो उसका वैल्यू कितना था? कर देंगे 50. अर्लियर इट वाज 100. फ्रॉम 100 टू 50 पे लाने गए. 100 रुपये से किस पे लाने का है? 50 रुपये पे. क्लियर? इसका हम क्या करेंगे अभी? वर्किंग नोट. क्या करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है. 8% प्रेफरेंस शेयर्स 6000. 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. 100 रुपये का था. ठीक है. 100 रुपये से हमने इसको रिड्यूस कितने से किया? 50 रुपीज़ से क्या किया? रिड्यूस. क्या किया? रिड्यूस. ये साइन कौन सी है? रिड्यूस की. ठीक है. तो रिड्यूस किया. ये कहाँ पे जाएगा आपका? कैपिटल रिडक्शन. 100 में से 50 क्या कम हो गया, तो बचा कितना? 50 रुपीज़. बचा कितना? 50 रुपीज़. ठीक है. इन शॉर्ट 6000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 50 कितना हो जाएगा? 3 लाख. 3 लाख कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिडक्शन. अगेन 6000 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 3 लाख. ठीक है. ये 8% वाला था. ये जो 8% वाला हमने क्या किया? कैंसिल. और नया वाला कितने में इशू कर दिया? 9%. कितना? 9% प्रेफरेंस शेयर्स. एंट्री तैयार. ठीक है. आ जाओ एंट्री देखते हैं. फर्स्ट वन 8%, ओल्ड वन 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. ब्रैकेट में क्या लिखने का? 100. क्या लिखने का? 100 टू
कौन सा दिया हमने 9%, नया वाला 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये 50 और ये 50, ठीक है। यहाँ पे कितना रहेगा 6 लाख, यहाँ पे कितना रहेगा 3, ये आपका 3 लाख। इंपॉर्टेंट क्या है आपका वर्किंग नोट, इंपॉर्टेंट क्या है वर्किंग नोट। वंस यू प्रिपेयर द वर्किंग नोट तो कट एंड पेस्ट करना रहता है अपने को, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग 8% प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू 9%, 8% preference shares capital converted into 9% preference shares, बस एडजस्टमेंट नंबर 1, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2 दिख रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 2, the equity share shall be reduced to ₹3 each. However, face value will remain the same, ठीक है। फेस वैल्यू सेम रहेगा, बट वो इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना कर रहे हैं हम लोग 3 रुपए पे ला रहे हैं। इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना था, देखो ऊपर जाके इक्विटी शेयर है कितने का है 10 रुपया, कितने का है 10 रुपया, हम कितने पे ला रहे हैं अभी उसको 3 रुपीज पे ला रहे हैं, एक मतलब 7 रुपीज से क्या हुआ रिड्यूस। सेम टू सेम वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 होल्ड करेगा 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। 50,000 इक्विटी शेयर कितने का है 10 रुपए का, 2 पार्ट कर देंगे। पहला वाला क्या करेंगे हम लोग रिड्यूस, ठीक है। 10 रुपए का था, कितने पे लाया 3 रुपए पे, तो रिड्यूस कितना हुआ 7, रिड्यूस कितना हो गया 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ, तो यहाँ पे कितना बचेगा अभी 3 रुपया। 50,000 इंटू 7 कितना होगा बोलो 3,50,000 और 50,000 इंटू 3 1,50,000। ये कहां पे जाएगा कैपिटल रिडक्शन, ये कहां पे जाएगा कैपिटल रिडक्शन। अगेन एंट्री, कम टू द एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 3 रुपया, ये आपका 10 रुपया, और यहाँ पे 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सेवन, क्या करने का है फिर से वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट से कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, ठीक है। ये कहां पे जाएगा कैपिटल रिडक्शन, ये आपका 5 लाख, यहाँ पे 1,50,000 और कैपिटल रिडक्शन आपका 3,50,000। क्लियर, बीइंग इक्विटी शेयर reduced to ₹3 each, reduced to ₹3 each, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3, ध्यान देना। 5% डिबेंचर shall be converted into equal number of 6% डिबेंचर, into equal number of 6% debenture. Again I am reading, 5% debenture shall be converted into equal number of 6% debenture of ₹75 each. 5% डिबेंचर मतलब 5% डिबेंचर उसको कन्वर्ट कर दिया हमने 6% डिबेंचर में, ठीक है। कितने में कर रहे हैं उसका वैल्यू
75 ईच। ऊपर की वैल्यू कितना था देखो डिबेंचर का, ये देखो इधर है 5% डिबेंचर, एक का कीमत कितना था 100 रुपया, एक का कीमत कितना था 100 रुपया। अभी हमने इसको कितने पे ला दिया 75 है, ठीक है। तो 25 रुपए से उसका वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ है। द डिबेंचर होल्डर ऑल्सो एग्रीड टू वे 50% ऑफ द अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आता है 5% डिवेंचर शाल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 6% डिवेंचर। जो 5% वाला डिवेंचर है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 6% में, ठीक है। साथ में इसका वैल्यू कितना कर दिया 75 ईच। आगोदर वैल्यू कितनी होता 100, कितना वैल्यू था 100, ये देखो इधर है कितना था 100, अभी कितना हो गया 75। तो 25 रुपए से क्या कर दिया, कम कर दिया वैल्यू। द डिवेंचर होल्डर ऑल्सो एग्रीड टू वे 50% ऑफ द अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का बात कर रहा है, 50,000 था, 50,000 में से 50% अक्रूड, अक्रूड मतलब वेव ऑफ, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट। %5 डिवेंचर कितने का था 3 लाख, कितने का था 3 लाख, ओके। डिवेंचर 3 लाख, ठीक है। डिवेंचर का नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिया, वैल्यू दिया हुआ है तो नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे पता है, इसका नंबर ऑफ डिवेंचर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे पता होगा, 3 लाख वैल्यू है और डिवाइड बाय 100, क्योंकि एक का वैल्यू कितना था 100 रुपीज, उसका टोटल वैल्यू कितना है 3 लाख। 00 कैंसिल, कितना हो गया 3000 डिवेंचर हो गया, 3000 टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है। हम लोग यहाँ 3000 5% 3000 डिवेंचर, ठीक है, इंटू 100, तो 2 पार्ट बन गया। 100 रुपीज का डिवेंचर वी आर ब्रिंगिंग एट 75, तो रिड्यूस कितना हुआ, कम किससे हो रहा है 25 रुपए से, ठीक है। तो 3000 इंटू 25 कितना होगा बोलो 75,000 रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस वाला कहाँ पे जाता है अपना कैपिटल रिडक्शन, इथे किती उरलं 75 रुपीज, ठीक है। तो 3000 इंटू 75 कितना हो जाएगा 2,25,000, 2,25,000। वन मोर टाइम अगेन लुक, 5% डिवेंचर टोटल वैल्यू दिया था 3 लाख, हमको नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिया था, तो व्हाट वी हैड फाइंड आउट, नंबर ऑफ डिवेंचर 3 लाख डिवाइड बाय 100, 3 लाख डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अपने को क्या मिला, नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना था 3000, ठीक है। तो 5% 3000 डिवेंचर इंटू 100, हमने 75 100 का डिवेंचर कितने में ला दिया था 75 में, तो रिड्यूस कितने से हुआ 25 से, ठीक है। तो रिड्यूस वाला आइटम कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। बाकी जो बचा हुआ ये न्यू डिवेंचर है, दैट इज वुड बी द 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर। क्लियर, जन एंट्री तैयार, आ जाओ देखो। 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना था 100, कितने का था 3 लाख। 2 6% डिवेंचर अकाउंट कितने का था 75। 2 कैपिटल रिडक्शन, 2 कैपिटल रिडक्शन 25, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पर 2,25,000 और यहाँ पे आ जाएगा 75,000। ये 3 एंट्री हमने किया है अभी तक। क्लियर, तीनों का पोस्टिंग भी करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। पहले वाले में कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, 2 बोल दिया तो क्रेडिट, समझा। 2 से कोई भी स्टार्ट होगा मतलब दैट इज विल बी योर क्रेडिट, तो कैपिटल रिडक्शन में हम कहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड, कहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय
8% preference shares capital. What is the value? 3 lakh. What is the value? 3 lakh. ठीक है, सेकेंड वाले पे देख लो, इक्विटी शेयर्स फॉर ईयर। इक्विटी शेयर्स 2 में कितना आ रहा है? 7 रुपीज। कितना था? 3,50,000। 3,50,000 2 में है। 2 में तो कहां पे लिख दोगे? अगेन क्रेडिट साइड, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,50,000। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड यहां पे भी था 6% टू कैपिटल रिडक्शन। कितना? 75,000। तो यहां पे भी किधर लिख दोगे? बाय 5% डिबेंचर 75,000। ठीक है, 6% डिबेंचर और भी 75 ईच। आगे द डिबेंचर होल्डर ऑल्सो एग्रीड टू वेव 50% ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड मतलब ड्यू। ठीक है, यहाँ पे देखा था हमने डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू कितना था? 50,000। उसका 50% वेव ऑफ करना है। ठीक है, आ जाओ वर्किंग नोट में। डिबेंचर इंटरेस्ट कितने का था? 50,000। उसका वेव ऑफ करना है। डिबेंचर इंटरेस्ट वेव कितना? 50%। तो 50,000 इंटू 50%, हाउ मच? 25,000। हाउ मच? 25,000। ठीक है, वेव ऑफ करना है तो अपना क्या हुआ? फायदा, कंपनी का फायदा हो गया, क्योंकि इसको देना था 50,000 बट उसमें से 50% क्या हुआ? वेव ऑफ। तो कंपनी का क्या हुआ? फायदा हो गया। ठीक है, आज जो जनरल एंट्री देखते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फायदा हो रहा है तो कहां पे जाएगा? क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 25,000 being debenture interest waive 50%। थर्ड वाले का मैंने नरेशन नहीं लिखा, यू कैन राइट डाउन being 5% डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू 6% डिबेंचर। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, arrear of preference dividend is to be, ये to be है, arrears of preference dividend is to be reduced to 1 year dividend which is paid in cash। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिविडेंड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड किधर है? हमारा वर्किंग नोट में। 3 साल का पे नहीं किया है, 3 साल से हमने पे नहीं किया है, तो क्या बोल रहे भाई? 3 साल का पे नहीं किया है चलेगा, बट आप 1 साल का पे कर दीजिए। अगेन आई एम रीडिंग, arrears of preference dividend is to be reduced to 1 year। 3 साल से रिड्यूस कर दिया 1 साल में, 1 साल तक। 1 years dividend which is paid in cash। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिविडेंड कितना है ना? तो डिविडेंड है हमारा, ये आपका टोटल वैल्यू हो गया 6 लाख। टोटल वैल्यू कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख पे कितना परसेंट निकालेंगे? 8%। तो आपको क्या मिल जाएगा? डिविडेंड। क्या मिल जाएगा? डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 5। 6 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड था। व्हाट इज द रेट? 8%। व्हाट इज द रेट? 8%। तो 6 लाख इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका? 48,000। 48,000 क्या है आपका? प्रेफरेंस डिविडेंड आपको पे करना है इन कैश। ठीक है, तो यह द एंट्री, लुक एट हियर। प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कितना था वर्किंग नोट में? 48,000। 48,000 being preference dividend
बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड पेड इन कैश, पेड इन कैश। ठीक है, अब ध्यान देना जो बताने वाला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट योर क्वेश्चन पे फोकस करना। आपने जो लास्ट सम्स किए थे प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन और ये फॉर 3 ईयर्स, तो हमको नीचे नोट में दिया रहता था कि प्रेफरेंस डिविडेंड वेव ऑफ करना है, ओमिशन करना है या नहीं देने का है, तो हम उसका नो एंट्री लिखते थे। क्या लिखते थे? नो एंट्री। ठीक है, बट यहाँ पे 3 साल का कैंसिल करके हमको 1 साल का पे करना है। ठीक है, तो जो पे करना है मतलब पैसा जा रहा है टू कैश एंड बैंक हो गया, इट्स अ लॉस, इट्स अ लॉस। ठीक है, बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट के बाहर वॉट एवर यू आर रिक्वायर्ड टू पे, इट्स अ लॉस। कंपनी का क्या होता है? लॉस। वैसा ही डिविडेंड कहाँ पे लिखा है? प्रेफरेंस डिविडेंड बैलेंस शीट के बाहर लिखा है, बैलेंस शीट के बाहर है, हमको डिविडेंड पे करने के लिए आ गया, तो इट्स अ लॉस फॉर द कंपनी। कंपनी का लॉस होता है। जब लॉस होता है तो कौन पिक्चर में आ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। हमने एंट्री तो मार दिया, एंट्री क्या मारा आपने डिविडेंड का? प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 48,000। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब इट्स अ लॉस। ठीक है, तो ये 2 एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर दे रहा हूं। इसका और एक इफेक्ट एंट्री आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट। कितना रहेगा? 48,000, 48,000 being preference dividend रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो ये 2 एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रेफरेंस डिविडेंड पहले हमको बोला पे करने के लिए, भाई हमने पे कर दिया, उसके बाद में उसको कहाँ पे सेट पोस्ट कर देंगे, कहाँ पे इसको भेज देंगे? कैपिटल रिडक्शन में। क्लियर? ये सब में ये 2 इंपॉर्टेंट एंट्रीज थे। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 5th, एडजस्टमेंट नंबर 5th दिख रहा है? देखो, द सन्डी क्रेडिटर एग्रीड टू वेव मतलब वही फिर से सेक्रीफाइस 30% ऑफ देयर क्लेम एंड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹30,000 इन पार्ट सेटलमेंट। ना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट सेटलमेंट ऑफ द रिन्यूड क्लेम्स। ठीक है, सन्डी क्रेडिटर है, उसका 30% क्लेम दिया, रेडी टू सेक्रीफाइस। ठीक है, और क्या ले रहे हैं साथ में? 30,000 का इक्विटी शेयर्स ले रहे हैं, 30,000 का इक्विटी शेयर्स इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ द रिन्यूड क्लेम्स। इसका भी वर्किंग नोट करना पड़ेगा अपने को। आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 6, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे कितने का था? 1,80,000। 3 पार्ट बना लेंगे। पहले क्या बोल रहे हैं? क्या था एडजस्टमेंट में? 30% सेक्रीफाइस कर रहा है बंदा। कितना परसेंट? 30%। 18 3 54,000। ठीक है, और क्या दे रहे बंदे को? 30,000 का इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं हम। क्लियर? तो ये जो क्या कर रहा है? वेव। फायदा हो गया, फायदा कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। फायदा नुकसान दोनों कहाँ पे जाता है? कैपिटल रिडक्शन। नुकसान हुआ तो डेबिट, फायदा हुआ तो क्रेडिट। डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। ये 54,000 कैपिटल रिडक्शन और ये 30,000 का क्या दिया हमने? इक्विटी शेयर दे दिया। क्या दे दिया? इक्विटी शेयर्स। अब कितना बचा? बचेगा कितना? 96,000। कितना बचेगा? 96,000। कहाँ पे जाएगा ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में अपीयर होगा ये। क्लियर? चलो इसका एंट्री देखते आ जाओ। सेवेंथ वन एंट्री, सन्डी क्रेडिट किधर रहता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। कैंसिल करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। याद है ना ट्रिक? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी
शेयर, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन कितना था हमारा, वर्किंग नोट से लिया था जो 54,000, और इक्विटी शेयर हमने कितने का दिया था 30,000। इन शॉर्ट टोटल हो गया 84,000 बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर सेटल, बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर सेटल। ये एडजस्टमेंट नंबर 6th हो गया, सॉरी 5th हो गया। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट नंबर 6th, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 6th, द असेट्स आर, लाइबिलिटीज हो गया, नाउ वी आर मूविंग टू द असेट्स। द असेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 3,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000, फर्नीचर 80,000, स्टॉक आपका 1 लाख, और सन्ड्री डेटर कितना है 70,000, ठीक है। ये जो है ना असेट्स रीवैल्यू किया है हमने, किसने किया है, कंपनी ने, ठीक है। अब ये एक वैल्यू हो गया जो आज के तारीख में ये इसका रियल वैल्यू है, और दूसरा वैल्यू हमारे बैलेंस शीट में है, किधर है, बैलेंस शीट में। लुक एट योर बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 3 लाख, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 3 लाख, बट हमने उसका रीवैल्यू कितना किया है, एक्चुअल में कितना कर दिया 3,50,000, मतलब 50,000 रुपया क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज, ठीक है, गेटिंग। सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख था, यहाँ पे कितना हो गया 2,50,000, तो यहाँ पे 50,000 क्या हुआ है, डिक्रीज। इसका हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे, क्लियर। लुक एट योर वर्किंग नोट, आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यू। वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 7, फुल कवर कर। बिल्डिंग, बैलेंस शीट में कितना था, बैलेंस शीट अमाउंट, ये क्या है, बैलेंस शीट अमाउंट, बैलेंस शीट में कितना था 3 लाख, उसका रीवैल्यू कितना किया 50,000, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट में 3 लाख, रीवैल्यू करके कितना हो गया 3,50,000, तो 50,000 उसका वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट अमाउंट 3 लाख, बैलेंस शीट अमाउंट 3 लाख, रीवैल्यू कितने में किया 2,50,000, तो 50,000 क्या हुआ, रिड्यूस। अर्लियर 3 लाख, पहले कितना था 3 लाख, उसका बाद में कितना रीवैल्यू कितना कर दिया 2,50,000, तो 50,000 उसका वैल्यू क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। फर्नीचर 1 लाख का था, ठीक है, उसका रीवैल्यू कितना कर दिया 80,000, इन शॉर्ट 20,000 क्या हुआ, रिड्यूस्ड, सीधे साइन रिड्यूस ना नीचे। स्टॉक 1,50,000 था, रीवैल्यू कितने का कर दिया 1 लाख, 50,000 फिर से क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। डेटर्स 75,000 था एज पर द बैलेंस शीट अमाउंट, उसका वैल्यू कितना कर दिया 70,000, इन शॉर्ट 5,000 क्या हुआ आपका रीवैल्यू, 5,000 क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो आपका प्लांट, आपका फर्नीचर, आपका स्टॉक, आपका डेटर्स, 1 2 3 4, ये चारों का वैल्यू क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो इसका एक एंट्री आ जाएगा। और बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इसका एंट्री अलग आएगा, 2 एंट्री आएंगे अलग अलग। सबसे पहला बिल्डिंग का एंट्री मारते हैं, ठीक है। तो करिए एंट्री नंबर 8, बिल्डिंग इंक्रीज हुआ था, ठीक है। नो लुक एट हियर, ट्रिक कैसे, एंट्री कैसे बनाने का। बिल्डिंग इज ऑन द असेट साइड, बिल्डिंग इज ऑन द असेट साइड, ठीक है। असेट का बैलेंस क्या रहता है, असेट का बैलेंस क्या रहता है, डेबिट, तो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट को और डेबिट करेंगे, ठीक है। लुक एट हियर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से इंक्रीज हो रहा था 50,000 से, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना 50,000, बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यूड, बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यूड, ठीक है। और ये 9th में देखो वर्किंग नोट क्या क्या था आपका, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर, चारों का वैल्यू क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, क्या हो रहा था, रिड्यूस। नाउ लुक एट एज पर द ट्रिक्स, देखो इधर असेट साइड है, ठीक है, असेट का बैलेंस क्या रहता है, डेबिट,
आपका प्लांट, आपका फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, ये चारों का वैल्यू क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो असेट गॉट डेबिट बैलेंस कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या रहेगा आपका, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 2 क्या कहता आपका, प्लांट एंड मशीनरी। 2 फर्नीचर। 2 स्टॉक अकाउंट। 2 डेटर्स अकाउंट। ठीक है, आपका ये कितना था, प्लांट 50,000, स्टॉक कितना था, सॉरी फर्नीचर कितना था 20,000, और स्टॉक 50,000, और डेटर्स 5,000। ठीक है, 5,000, 50-50 1 lakh plus 25, that is a 1,25,000 being assets revalued। ठीक है, इसका पोस्टिंग सब साथ में करते हैं कैपिटल रिडक्शन में। एडजस्टमेंट नंबर 6 वी हैव डन। नाउ द लास्ट वन, लास्ट वाला एडजस्टमेंट जो कि आपको पता ही है, क्या था बोलो, इंटेंजिबल असेट्स, जो स्टार्टिंग में बोला था, गुडविल ऑफ पेटेंट्स एंड फिक्स्ड असेट्स लाइक डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी रिटर्न ऑफ। सेम डायलॉग, दोनों आइटम कहां पे है, ऑन द असेट साइड। असेट बैलेंस डेबिट, कैंसिल करना है, राइट ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एंट्री देखो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। 2 सबसे पहले क्या था, गुडविल, फिर क्या था, अच्छा गुडविल अकाउंट, टू पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क accounts, 2 discount on share, and 2 profit and loss account। ठीक है, अब गुडविल का वैल्यू था 60,000, हाउ मच, 60। पेटेंट्स का वैल्यू था 40,000, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इट वॉज समवेयर 30,000, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 6,30,000 being intangible assets and intangible assets and fictitious assets are to be written off। डन। ठीक है, ठीक है, सारे एंट्रीज हो गए। अब हम लोग थोड़ा पोस्टिंग करते हैं, एट द बिगिनिंग से देखते हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री ऑलरेडी पोस्टिंग कर दिया था कैपिटल रिडक्शन में, सेकंड वाला भी हो गया था, थर्ड वाला भी हो गया था, डिवेंचर। नाउ कम टू द फोर्थ वन। फोर्थ क्या था अपना, डिवेंचर इंटरेस्ट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, 2 में आ गया, मतलब क्रेडिट, तो कहाँ पे लिख दोगे आप, इधर, बाय डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, बाय डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितना था, 25,000, इधर भी अकाउंट डाल दो। नेक्स्ट एंट्रीज, प्रेफरेंस डिविडेंड टू कैश। यहाँ पे आपको कैपिटल रिडक्शन का कुछ है ही नहीं लेना देना, तो छोड़ दो। आगे 6th वाला, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर से पढ़ रहा हो, ध्यान देना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड। तो डायरेक्टली जा दो, अभी कहाँ पे लिखोगे, 2 में, कहाँ पे लिखोगे, 2 प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना था, 48,000। क्लियर। नेक्स्ट वन, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू कैपिटल टू इक्विटी शेयर्स। कैपिटल रिडक्शन आ गया, कहाँ पे आया है, क्रेडिट, कहाँ पे आया है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दो, बाय, थोड़ा जूम कर, कैपिटल बाय सन्ड्री क्रेडिटर, हाउ मच, 54,000। ये भी हो गया। नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट एंट्री क्या था, देखो बिल्डिंग वाला अभी अभी मारा था हम लोग ने, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, टू आ गया तो कहाँ पे लिख दोगे, क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट हाउ मच 50,000, ये भी हो गया। अब लास्ट का एंट्री देखो दो, that is appearing on the debit side, appearing on the debit side, capital reduction to plant to furniture to, तो capital reduction account डेबिट है, ठीक है। तो ये देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कौन सा साइड, डेबिट साइड, कौन सा साइड, डेबिट। तो कट एंड पेस्ट करना है अभी फटाफट, टू प्लांट एंड मशीनरी टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। अब प्लांट का वैल्यू कितना था 50,000, जस्ट राइट डाउन 50,000, फर्नीचर का वैल्यू था 20,000, आपका स्टॉक का वैल्यू था 50,000, डेटर्स का वैल्यू था 5,000, क्लियर। लास्ट वाला एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू गुडविल टू पेटेंट टू डिस्काउंट, तो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट है, तो सेम टू सेम फिर से डेबिट साइड, तो टू गुडविल अकाउंट कितना था 60,000, टू पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स ट्रेड अकाउंट्स 40,000, टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट 30,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ मच 5 लाख। ये सारे पोस्टिंग भी हो गए अपने आप, ठीक है। अब टोटल लेंगे, ठीक है। व्हेन यू विल टेक अ टोटल समवेयर यू विल गेट 3 3 6 टोटल 8,54,000 आएगा, 8,54,000। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो आपका डिफरेंस विल अपीयर ऑन द हियर। आप ये टोटल लोगे और ये जो ज़्यादा रहेगा वो अपन नीचे लेते, पता ही रहेगा आपको, कॉमन है वो, ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड हैव अ बिग अमाउंट 8,54,000, डिफरेंस विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिख दोगे आप जो भी डिफरेंस आएगा, क्या लिखोगे, टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट समवेयर विल कम 51,000। अच्छा, ये जो डिफरेंस आया इसका भी अपने को क्या मारना पड़ेगा, एंट्री मारना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री तैयार आपका, कहाँ पे है, डेबिट साइड। एंट्री क्या मारेंगे, देखो फोकस हियर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। आ जाओ एंट्री देखो इधर, लास्ट वन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट 51,000 being difference in capital reduction account transferred to capital reserves account, ठीक है। ये अपना जनरल एंट्री हो गया और ये आपका कैपिटल रिडक्शन वी हैव डन, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, पैरामाउंट लिमिटेड, ठीक है। एंट्रीज हो गए थे हमारे, वी आर गोइंग फॉर द बैलेंस शीट, पैरामाउंट बैलेंस शीट। ब्रैकेट में ना एंड रिड्यूस लिखना रहता है, याद रखना। जब भी आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो, यू हैव टू राइट डाउन एंड रिड्यूस, बिकॉज एक कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। पर्टिक्युलर्स नोट एनी अमाउंट, पहिले तुम्ही काय लिहिणार, इक्विटी अँड लायबिलिटी, काय लिहिणार, इक्विटी अँड लायबिलिटी। त्याच्यानंतर काय येईल आपला शेअर होल्डर फंड, क्लियर। इसके अंदर
आपका आएगा शेयर कैपिटल। क्या आएगा? शेयर कैपिटल। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड में आता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर? अब सबसे पहले देखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको थ्योरी याद रहेगा। शेयर कैपिटल मतलब दोनों, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, ठीक है। बिकॉज हमने ओल्ड वाला कैंसिल कर दिया था और न्यू दिया था, कंपनी ने नया इशू किया था। लुक एट योर जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री से मालूम पड़ेगा हमारे पास कितने शेयर कैपिटल है, ठीक है। सबसे पहला देखो 8% डेबिट में था, वो कैंसिल हो गया। उसके बदले में हमने कौन सा नया वाला इशू कर दिया था, दैट वुड बी द 9%। कितने का था? 3 लाख। कितने का था? 3 लाख का, ठीक है। तो एक हो गया 3 लाख रुपया। आ जाओ यहाँ पे लिख देते हैं इसका डिटेल्स। प्रेफरेंस 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। कितने का? 3 लाख, ठीक है। आ जाओ सेकंड जनरल एंट्री, फोकस हियर। सेकंड जनरल एंट्री इक्विटी शेयर, ये तो ओल्ड वाला कैंसिल हो गया। इसके बदले हमने नया इशू किया था 3 रुपए का। कितने का? दैट इज 1,50,000। 1,50,000 मिला क्या? ठीक है। ऊपर कितने का था? 3 लाख। यहाँ पे कितना था? 1.5 लाख। क्रेडिट वाला लेने का, बिकॉज इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे रहता है? क्रेडिट। तो कौन सा लेंगे हम लोग? क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितना था? 1,50,000। 1,50,000, ठीक है। और देखो कहीं और ही जगह हमने इशू किया था। सेकंड में तो इक्विटी शेयर हो गया, थर्ड में इक्विटी शेयर नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में भी नहीं है, सेवेंथ में संडे क्रेडिटर को हमने क्या दिया था? 30,000 का इक्विटी शेयर दिया था। क्या दिया था? इक्विटी शेयर्स, याद है। तो ये आपका ये 30,000 का इक्विटी शेयर हो गया। क्लियर? किसको? संडे क्रेडिटर को। टोटल हो गया ये यहाँ पे 1,80,000। 1,80,000 टोटल हो गया। 4,80,000 का शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाएगा बोलो? इधर नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 4,80,000। 4,80,000। सेकेंड पार्ट इज योर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। सेकेंड नोट, आज जो सेकेंड नोट लिखते इधर, ये पहला वाला था। सेकेंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस अपने पास क्या क्या था देखो। बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है आपको? इधर है। कॅपिटल रिझर्व ऑलरेडी हमारे पास कितना था? 50,000. ऑलरेडी आपल्याकडे किती होतं? 50,000. ठीक आहे. म्हणजे हे झालं टोटल. मग इथे लिहितो मी, हे बघ, कॅपिटल रिजर्व किती होतं? 50,000. ठीक है। और पता है आपको कहाँ से आएगा और रिजर्व? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया था। लुक एट हियर, कैपिटल रिडक्शन। यहाँ पे जो बैलेंस आया था ना, बैलेंस कितने का बैलेंस आया था? 51,000. कितने का बैलेंस आया था? 51,000. ये भी क्या है आपका? कैपिटल रिजर्व. तो रिजर्व में जाएगा तो यहाँ पे लिख देने का, एक्चुअली टोटल करके लिखना चाहिए था. लुक एट हियर, 50,000 ऑलरेडी होता आणि नवीन किती झालं आपल्याकडे? 51. तो इन शॉर्ट टोटल कितना हो गया? 1,01,000. 1,01,000. ठीक है. कहाँ पे लिख देंगे? रिजर्व एंड सरप्लस. 1,01,000. क्लियर? अब आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज. ऐसा लाइबिलिटी जो हमको 1 साल के बाद पे करना है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है. ठीक है. बेस्ट एग्जांपल हमारा वर्किंग जनरल एंट्री रहता. ठीक है. जनरल एंट्री नंबर 3. लुक एट हियर, 5% वाला कैंसिल कर दिया था, उसके बदले में हमने नया वाला इशू किया. दैट वुड बी द 6%. दैट वुड बी द 6% डिवेंचर. कितने का था? 2,25,000. तो यह जस्ट राइट डाउन 6% डिवेंचर. 6% डिवेंचर 2,25,000.
क्लियर। और कुछ लॉन्ग टर्म तो था नहीं, लोन भी था नहीं, हमने सब दे दिया था। थर्ड वाला आता है आपका फिर नॉन करंट के बाद करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा याद है, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। 50,000 था, 50,000 में से 50% मैंने ऑफ किया था, याद है क्या, 50,000 माइनस 25,000 वेव ऑफ किया था, तो बचेगा कितना 25,000। क्लियर। ये आपका यहाँ पे फिर टोटल। सेकेंड पार्ट रहेगा आपका असेट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट टोटल, ठीक है। देखो शेयर कैपिटल आ गया 4,80,000, कहाँ से, नोट नंबर 1। रिझर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 ऑलरेडी 50,000 होतं आणि हा 50 कुठून आलं, कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटमधून 1,01,000, 1,01,000। फिर आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज दैट इज अ 6% डिवेंचर जो हमने कन्वर्ट किया था 2,25,000। करंट लाइबिलिटी डिवेंचर इंटरेस्ट जो 50,000 था उसमें से 25,000 वेव ऑफ कर दिया तो कितना बचा 25,000। एट द एंड आपका ट्रेड पेएबल, आपको वर्किंग नोट याद रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल को ही बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। बैलेंस कितना था उसका, उसके पास था 1,80,000 जिसमें से 30,000 इक्विटी शेयर दिया था और 54,000 क्या किया था, वेव ऑफ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 96,000, ठीक है। आई एम डूइंग स्टार दिस। वर्किंग नोट में आपको समझेगा ये 1,80,000 था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 30,000 गया आपका इक्विटी शेयर्स, 54,000 वेव ऑफ, तो एट द एंड कितना बचा 96। विल गो टू द बैलेंस शीट। कम टू द असेट साइड, नॉन करंट असेट्स। सबसे पहले क्या है, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल मतलब क्या होता है, वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन फील, याद है ना। तो अपने वर्किंग नोट में जाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 7। क्लियर। लाइक यू गॉट अ बिल्डिंग 3,50,000, प्लांट 2,50,000, फर्नीचर 80,000, ठीक है। ये तीन के तीनों क्या है आपके टेंजिबल असेट्स हैं, टेंजिबल असेट्स। 3 to 5, 50, 51 दैट इज 6 लाख, और ये 80,000 कितना हो जाएगा 6,80,000, 6,80,000, 6,80,000। क्लियर। बैलेंस शीट करते वक्त फोकस ऑन योर वर्किंग नोट, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड, करंट असेट्स, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज को बोलते हैं स्टॉक, इन्वेंटरी को भी बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। स्टॉक कितने का आपका, देखो रीवैल्यू वाला, कौन सा अमाउंट उठाने का, रीवैल्यू है, आई एम रिपीटिंग, कौन सा उठाने का, रीवैल्यू, जो आपको एडजस्टमेंट नंबर 6 में दिया था। स्टॉक कितने का है 1 लाख, तो ये देखो इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज को ही बोलते हैं स्टॉक। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब आपका डेटर, मतलब आपका डेटर, देखो यहाँ पे कितने का था, ठीक है क्या 70,000, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे 70,000। क्लियर। आपका फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कितना कैश अवेलेबल था, तो सबसे पहला बैलेंस शीट में जाने का, ठीक है। चलो बैलेंस शीट में जाते हैं, देखो इधर बैलेंस शीट, असेट, ऑलरेडी आपका बैंक में कितना रुपया है 1 लाख रुपया, प्लस तुमच्याकडे किती आहे 25, टोटल कितना हो गया 1,25,000, टोटल कितना हो गया 1,25,000, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहला 1,25,000 मेरे पास ऑलरेडी होतं, अगोदर होतं, ठीक है। अब जर्नल एंट्री में, ठीक है, कैश एंड बैंक देखेंगे कहाँ पे पैसा जा रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, ठीक है। डेबिट होगा तो ऐड करेंगे, क्रेडिट होगा तो लेस करेंगे, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में कैश का कुछ है ही नहीं, सेकंड में भी नहीं था, थर्ड में भी नहीं है। डायरेक्टली देखने जाओगे तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 5, यहाँ पे 48,000 रुपीज हमने पे किया था, किसको पे किया था,
प्रेफरेंस डिविडेंड को, ठीक है। तो ये देखो इधर लेस 48,000, ठीक है। तो एट दैट यहाँ पे कितना बचेगा 77,000, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आपका समवेयर 9,27,000, यहाँ पे भी 9,27,000 आपका ये बैलेंस शीट भी टैली हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री किया, कैपिटल रिडक्शन किया और बैलेंस शीट भी बनाई। ये पूरा 15 मार्क का सम है, ठीक है। अगर TY BCom को आया तो डायरेक्ट 20 मार्क्स के लिए सम आएगा। क्लियर?